तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 215 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिंग जी बीच में आने के बाद जाओची के गुस्से को शांत कर देता है। जाओची उसकी मां को बख्श देता है और वहां से चला जाता है। जाओची के वहां से चले जाने के बाद विला मास्टर भागते हुए अपनी वाइफ के पास आकर बैठ जाते हैं, जबकि लिंग जी अपने डैड से कहता है, डैड मुझे जाना होगा, मुझे ब्रदर जाओची से बात करनी है। बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ जाता है जाओची के पीछे। कि वो दोनों एल्डर इस बात से काफी खुश होते हैं। वो लोग कहते हैं ये जाओची लड़का तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, पर सिर्फ अपने मास्टर के बिहाव पर। उसका मास्टर क्योंकि 10,000 साल पुराना एक फ्रीक है, डूठियान, उसकी वजह से हम सभी लोगों के हाथ बंधे हुए हैं और हम इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता है और हमारे सामने इतने एरोगेंटली पेश आता है। 13th एल्डर उसे कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी हमारे स्वर्ड मास्टर इसका इंतजाम भी कर देंगे और दोबारा ये कभी भी हमारे साथ पंगा नहीं ले पाएगा। 19th एल्डर उसे कहते हैं अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि इसका बंदोबस्त होने वाला है। 13th एल्डर उसे कहते हैं ये बात तुम्हें बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगी। यहाँ से नेक्स्ट सीन हमारा एक दूसरी जगह का दिखाया जाता है। जाओची उड़ता हुआ वहाँ से दूर जाकर रुकता है तो लिंग जी उसके पास पहुँच जाता है। वो उसके सामने घुटने टेककर उससे माफी मांगता है। जाओची उसे कहता है मेरे और तुम्हारे दरमियान में ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं है, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लिंग जी उसे कहता है ब्रदर जुन, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अपना बॉस और अपना ब्रदर मानता हूँ, क्या मैं आज के बाद भी तुम्हें अपना ब्रदर कह सकता हूँ? जाओची उसे कहता है तुम अभी भी मुझे अपना ब्रदर ही कह रहे हो, तुम मुझसे कह रहे हो कि क्या तुम मुझे ब्रदर कह सकते हो या नहीं? मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि तुम मेरे ब्रदर और तुम हमेशा मेरे ब्रदर रहोगे जब तक कि तुम मुझे ऑफेंड नहीं करते। लिंग जी भी उसकी बात सुनने के बाद बॉसला खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है ब्रदर जुन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में तुमसे मिल पाना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। जाओची उसे कहता है मैं भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा लकी हूँ, तुम भी बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह। मुझे ये बताओ कि पिछले काफी अर्से से मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा, तुम कहाँ पर होते हो और क्या कर रहे हो? ऊपर से तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी अच्छी स्पीड के साथ बढ़ रही है। तो लिंग जी उसे कहता है असल में बात यह है कि मेरे दादाजी ने मुझे ह्यूमनली स्वर्ड अबिस में भेज दिया है, वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही है। जाओची उसकी बात सुनते ही कहता है तो तुम ह्यूमनली स्वर्ड अबिस में जाकर कल्टीवेट कर रहे हो। साथ ही उसे कहता है अब जबकि तुम मुझे अपने बिग ब्रदर की तरह देखते हो, मैं जहाँ पर तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ और मेरी इस एडवाइस को अपने पल्ले बांध लो, ह्यूमनली स्वर्ड अबिस से दूर रहो। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को मानने के बाद दोबारा ह्यूमनली स्वर्ड अबिस में नहीं जाओगे। लिंग जी उसे कहता है लेकिन वहाँ पर मेरे ग्रैंडपा है और ग्रैंडपा हमेशा मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, तो फिर मैं वहाँ पर क्यों न जाऊँ? जाओची उसे कहता है तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे ह्यूमनली स्वर्ड अबिस के बारे में कुछ ऐसा पता है जो तुम नहीं जानते। तुम वहाँ पर जाते रहे तो तुम्हारी सोल भी करप्ट हो जाएगी। स्वर्ड अबिस 4 सैक्रेड लैंड में से एक लैंड है, यानी कि वो पावरफुल क्लैन है, लेकिन ये होली या फिर सैक्रेड ये सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन अंदर से वो लोग बहुत ज्यादा पॉइजनस और बहुत ज्यादा डिमोनस हैं। अगर तुम वहाँ पर कुछ ज्यादा अरसे के लिए रुक गए तो तुम भी उनके जैसे हो जाओगे और बहुत ही जल्दी मैं ह्यूमनली स्वर्ड अबिस के ऊपर भी अटैक करने वाला हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर तुम मेरे दुश्मन बनो। लिंग जी उसे कहता है ब्रदर क्या तुम वाकई में सीरियस हो? जाओची उसे कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, लेकिन साथ ही वो उसे कहता है फिर भी यहाँ पर हर किसी को अपनी पाथ को चूज करने का मौका मिलना चाहिए, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन मेरे इस बात को सिर्फ एक बड़े भाई का मशवरा समझकर अपने पल्ले बांध लेना। अगर तुम इसके ऊपर अमल करना चाहो तो कर सकते हो और अगर वहाँ पर जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरी बात को हमेशा याद रखना, जब भी जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए तो याद रखना तुम्हारा एक बड़ा भाई है और हमेशा मुझसे बात करना, मैं तुम्हारी मदद को जरूर आऊंगा। इतना कहने के बाद हमारा जाओची वहाँ से शू करके उड़ जाता है। लिंग जी उसकी तरफ देखता है, चिल्लाकर उसे कहता है ब्रदर जुन तुमने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, मैं दोबारा ह्यूमनली स्वर्ड अबिस में वापस नहीं जाऊंगा। आज के बाद मैं अपने ह्यूमनली स्वर्ड विला को भी छोड़कर बाहर जा रहा हूँ, मैं एडवेंचर करने के लिए जा रहा हूँ और जाकर अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढूंगा, नई स्ट्रेंथ को इकट्ठा करूंगा और बहुत सारी नई चीजें सीखूंगा और देखूंगा। अगर हो सका तो मैं जाकर फेरी चूजन को भी ढूंढूंगा और आपके बेटे को भी ढूंढने की कोशिश करूंगा ताकि मैं अपने मदर के किए हुए बुरे काम को ठीक कर सकूं। पर जाओची उड़ते हुए उसकी बात सुन लेता और कहता है ये लड़का इसने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया, ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी हमारा नेक्स्ट सीन ह्यूमनली स्वर्ड अबिस का दिखाया जाता है। ह्यूमनली स्वर्ड अबिस में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक बहुत ही डार्क सी एनर्जी निकल रही होती है, जहाँ पर किसी डेविल की एनर्जी है। यहाँ पर स्वर्ड मास्टर को दिखाती है जो कि ह्यूमनली स्वर्ड अबिस का पैट्रियार्च है, वो वहाँ पर आता है। इसको अंडरग्राउंड स्वर्ड केव कहा जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही ब्लैक कलर की स्वर्ड होती है जिसके अंदर से ब्लैक कलर की डार्क एनर्जी निकल रही होती है। मास्टर वहाँ पर अपीयर होते हैं और उस तलवार की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो वो तलवार के अंदर से डेविल बोलता है और उससे कहता है तो ये तुम हो? स्वर्ड मास्टर उसे कहते हैं लॉर्ड डेविल काफी लंबे वक्त के बाद मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। लॉर्ड डेविल उसे कहता है चलो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा है, मैं पिछले कई हजार साल से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। ऊपर से मुझे ये बताओ कि वो बंदा जिसका नाम फैन जुई चैन है वो कहाँ पर है, कब से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी सील को हटाया जाए और मैं दोबारा से अपनी पावर्स को अनलॉक करूँ। मास्टर उसे कहते हैं सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, आज से ठीक 2 महीने के बाद ह्यूमनली स्वर्ड कांग्रेस होने वाली है, वहीं पर वो लड़का भी आएगा। उसी दिन 13 स्टार्स एक ही लाइन में आने वाले हैं। ये मौका हर 3000 साल के बाद एक बार आता है जब जिन की हीवन और अर्थ की सारी अपनी पीक पर होती है, उस वक्त हम लोग ये सारा काम करेंगे। ये सब कुछ वहाँ पर
पर होने वाला और डीमन कांग्रेस भी वहीं पर है। तो वहाँ पर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट से सबसे पावरफुल लोगों को बुलाया जाएगा। वो सारे वहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। उन सभी लोगों की वहाँ पर पावर को इकट्ठा करेंगे। उन सभी की पावर को इकट्ठा करके आपके ऊपर लगी हुई सील को तोड़ देंगे। रही बात उस फैन जुई चैन लड़के की, तो मैंने सुना है कि उसे गॉड स्लेइंग वेपन चाहिए। वो गॉड स्लेइंग वेपन को लेने के लिए डीमन कांग्रेस मीटिंग में जरूर आएगा। लॉर्ड डेविल उसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब मैं यहाँ से अपनी सील को तोड़कर आजाद हो जाऊंगा, उसके बाद मैं अपने डेविल ब्लड को वापस से रिवाइव करूंगा। उसके बाद तुम्हें इस पूरी की पूरी दुनिया का किंग बना दूंगा। इनविंसिबल हो जाओगे, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगा। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर सिर्फ तुम्हारी इज्जत की जाएगी। स्वॉर्ड मास्टर डेविल लॉर्ड से कहते हैं, लॉर्ड डेविल करता हूँ कि जो तुम यहाँ पर कह रहे हो वो तुम करोगे भी, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं यहाँ पर तुम्हारी केयर कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए सारा प्लान कर रहा हूँ। मैंने इस दिन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार किया है। अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आजाद होने के बाद तुम मुझे धोखा दो। डेविल गुस्से के साथ उसे कहता है, ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? मैं लॉर्ड डेविल हूँ। तुम्हारे जैसे एक इमॉर्टल से झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी है? मैं तुम्हारे जैसे एक इंसान को अगर पूरी दुनिया की हुकूमत दे सकता हूँ तो दूंगा। स्वॉर्ड मास्टर से कहते हैं, लॉर्ड डेविल उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों की कोऑपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। लॉर्ड डेविल उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैंने तुमसे वादा किया है और मैं तुम्हें टॉप के ऊपर पहुंचा कर रहूंगा। उसके बाद जब मैं आजाद हो जाऊंगा तो मुझे अपने बहुत सारे बदले लेने हैं उन सभी लोगों से जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है। साथ ही अंदर अंदर लॉर्ड डेविल इस बारे में सोच रहा था। वो कहता है, इवल गॉड ने मुझे यहाँ पर सील किया था। उसने पिछले मिलियन ईयर से मुझे यहाँ पर सील करके रखा हुआ है। पिछले 1 मिलियन साल से यहीं पर सील हूँ। अब की जब मेरी सील अनलॉक होगी और मैं आजाद हो जाऊंगा तो उसके बाद यहाँ के ऊपर जितने भी इंसान है मैं उन सभी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ, जिससे मुझे मजा आएगा। पूरे 1 मिलियन साल तक मैं इन लोगों को भी टॉर्चर करता रहूंगा। कि हमारे स्वॉर्ड मास्टर भी वहीं पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं, बहुत ही जल्दी ये पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट मेरे हाथ में आने वाला है। ये दोनों ही यहाँ पर अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। डीमन कांग्रेस मीटिंग में क्योंकि 2 महीने का वक्त रह गया था और इसी के साथ ही कहानी सुनाने वाला कहता है, टाइम तो जल्दी से गुजर गया और 2 महीने गुजर गए। हमारा जाउची वापस से अपने फ्रोस्ट पैलेस में आता है और वहाँ पर आकर लड़कियों की कल्टीवेशन को बढ़ा रहा होता है, बिल्कुल उसी मेथड को यूज करते हुए जिसको वो पिछली एपिसोड में हमने देखा था यूज कर रहा था। अब पर ये लड़की आखिरी लड़की होती है क्योंकि पूरी की पूरी 2000 लड़कियों के उसने कल्टीवेशन को बढ़ा दिया है। वो लड़की भी अपने कपड़े पहनती है और उसे कहती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी यहाँ पर स्काई परफॉर्म ड्राम में लेवल अप कर लिया है। मास्टर उसे कहता है, नहीं नहीं तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मास्टर होने के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता था। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के वहाँ से चले जाने के बाद जाउची लेट जाता है और कहता है, पिछले 2 महीने से मैं लगातार दिन रात यहाँ पर लड़कियों को लेवल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोली उसी वक्त बाहर निकलती है और जाउची से कहती है, लड़के तुम्हारी तो कोई कीमत ही नहीं है, तुम ये कर क्या रहे हो? तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या है? तुमने तो अपनी कितनी सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया इन सारी लड़कियों को लेवल अप करने में। उसे कहता है, क्योंकि मैं इनके पैलेस का किंग हूँ और ये सारी की सारी 2000 डिसाइपल्स मेरी डिसाइपल्स हैं। इन सभी की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है ताकि फ्यूचर में मुझे इन सभी की मदद करने के लिए यहाँ पर ना आना पड़े। अगर मेरे पास ड्रैगन गार्ड की पावर नहीं होती जिसकी वजह से मेरी बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ पर सारी एनर्जी के ड्रेन होने की वजह से सूख कर ही मर जाता। जाउची कहता है, लेकिन ज्यादा खुशी की बात यह है कि मैंने सारी की सारी डिसाइपल्स की पावर को लेवल अप कर दिया है। हालांकि इन सभी की पावर के लेवल अप होने के बाद ये लोग डिवाइन फिनिक्स एम्पायर से अभी भी काफी ज्यादा इंफीरियर हैं। अगर सभी लोग मिलकर उनका सामना करें तो फिर ये लोग अपने पैलेस को बचा सकते हैं। मोली उसे कहती है, तुम चाहे यहाँ पर कुछ भी कह लो, मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है। जाउची उसे कहता है, अगर तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता तो फिर तुम्हारा मुंह इतना भूला हुआ क्यों है? लगता है कि तुम्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि मैं दूसरी लड़कियों को टच कर रहा था। वो उसे सर में पंच मारती है और कहती है, बकवास बंद करो, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर से जेलस हो रही हूँ? कि वो बेचारा फिर से वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। यहीं पर हमारे जाउची को उसके आईफोन टैबलेट के ऊपर फिर से कॉल आती है जो कि मास्टर सी ने उसको दिया था। वो कहता है, ये तो मास्टर सी का दिया हुआ ट्रांसमिशन जेड है। मास्टर सी उसे कहते हैं, डीमन स्वॉर्ड कांग्रेस सिर्फ 5 दिन में होने वाली है, इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना भूलना मत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जाउची कहता है, ये मास्टर सी जी वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि इसके कुछ और प्लान्स भी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे साथ कुछ बुरा ना करे, वरना मैं इसको मार डालूंगा। जाउची कहता है, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, लगता है कि अब और यहाँ पर नहीं रुक सकते, चलो चलते हैं। मोलियो से कहती है, हाँ ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन इस बारे में मत भूलना कि सिस्टर जुअर को भी साथ लेकर जाना है। तुम्हारी प्रिंसेस जुअर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो वहाँ पर तुम्हारे काम आएगी। क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन वो वहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकेगी। अब इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मोली से कहता है, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे जैसी बहुत ही समझदार वाइफ मुझे मिली है जो कि मेरी इतनी ज्यादा केयर करती है और इतनी समझदार मशवरे भी देती है। कि मोली उसकी बातें सुनने के बाद गुस्सा आती है, फिर से उसके सर में मारती है और कहती है, बकवास बंद करो, तुम अपनी अच्छी वाइफ किसको कह रही हो? हमारी कब से शादी हो गई, जहाँ पर मैं तुम्हारी वाइफ नहीं, अगर कभी ऐसा हुआ भी तो तुम मेरी वाइफ बनोगे। जाउची मार खाने के बाद वहीं पर बैठा होता है और उसे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ही तुम्हारी वाइफ बनूंगा।
तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 215 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे हमारा जाओची डीमन स्वॉर्ड कांग्रेस के लिए निकल पड़ा है। वहाँ पर जाने के बाद हमारे जाओची को किन नए खतरों का सामना करना पड़ेगा, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।